गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अवयव, चैप्टर 3, लेक्चर नंबर 1, 3.1। अवयव से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। धीरे धीरे उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं। इसमें पहली परिभाषा है अदिश राशियां। पहली परिभाषा है अदिश राशियां, जिनकी सहायता से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखते हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जिस राशि की सहायता से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो राशियां बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अगली परिभाषा है पंक्ति, जिसे इंग्लिश में रो कहते हैं। रो क्षैतिज रेखा को पंक्ति रो कहते हैं। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं, जिन्हें हम R1, R2 और R3 से दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो R1 के अवयव होंगे 1, 2, 3 और R2 के अवयव होंगे 4, 5, 6। क्षैतिज रेखा में जो अवयव होते हैं वो पंक्ति का निर्माण करते हैं। अगली परिभाषा जो है स्तंभ, जिसे कॉलम कहते हैं। कॉलम ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम कहते हैं, जिन्हें हम C1, C2, C3 एंड डैश डैश से दर्शाते हैं। अगली परिभाषा है रचना। राशियों का वह समूह जो कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में व्यवस्थित रहते हैं। राशियों का वह समूह जो कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में व्यवस्थित रहते हैं, वे रचना का निर्माण करते हैं। अगली परिभाषा है अवयव। अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना को अवयव कहते हैं। अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना को अवयव कहते हैं। यह एक रचना है, एक प्रदर्शित करने का तरीका है। M/N अवयव। अगली परिभाषा है M/N अवयव। Mn अदिश राशियों का वह समूह जो M पंक्तियां R1, R2, Rm और N स्तंभ C1, C2, C3, Cn, M पंक्ति और N स्तंभ मिलकर M/N अवयव की रचना करते हैं। अवयव को हम छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक या दोहरे दंड के रूप में दर्शाते हैं। अवयव को किस तरीके से प्रदर्शित दर्शाते हैं, तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है छोटा कोष्ठक, दूसरा तरीका बड़ा कोष्ठक और तीसरा तरीका है दोहरा दंड। हम बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर M/N अवयव के लिए
हम कैपिटल ए से दर्शा रहे हैं और इनके अवयव जो होंगे वो समझते हैं A11, A12, A13, A1n। यह R1 के अवयव हैं। यहाँ पहला अवयव जो है, पहला A11 संलग्नक अनुसंलग्न जो है 1 है, पहला 1 1 1। चूंकि यह R1 के अवयव हैं इसलिए पहला अवयव जो होगा वो 1 1 1 1। दूसरे अवयव R2 के सेकंड अवयव में यहाँ पर होगा